एक सरपंच चाहे तो गांव को ऐसे से ऐसा बना सकता है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एक सामान्य ग्राम पंचायत में हर साल औसतन 60 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंचते हैं, यानी 5 साल में तकरीबन 3 से 7 करोड़ रुपए। अब सवाल ये नहीं है कि पैसा आता या नहीं आता, क्योंकि सब जानते हैं पैसा आता है और 100% आता है। सवाल यह है, अगर सरपंच ईमानदार हो तो इस पैसे से गांव को कैसा बना सकता है। सबसे पहले बात करते हैं बुनियादी चीजें की। अगर सरपंच चाहे तो 1 किलोमीटर सीमेंट सड़क या ब्लॉक सड़क बनाने में 45 से 40 लाख का खर्चा आता है। अगर हर साल 1 किलोमीटर सड़क भी बनाई जाए तो 5 साल के अंदर पूरा गांव धूल और कीचड़ से बाहर हो सकता है। अब बात करते हैं नालियों की। अगर सही और ईमानदारी से काम किया जाए और उनमें सीमेंट सच में डाला जाए तो वे भी सालों तक चलती है, क्योंकि 20 से 25 लाख में पूरा गांव गंदगी और जल भराव से मुक्त हो सकता है। अगर बात करें पानी की, तो हर घर जल योजना जिसमें सरकार खुद पैसे देती है, टंकी, पाइपलाइन, कनेक्शन, सब कुछ संभव है। बस नल पर पानी लाने की नीयत चाहिए। लेकिन गांव सिर्फ सड़क और नाली से नहीं बनता है। गांव तब बनता है जब वहां का बच्चा खेलने के लिए खुला मैदान पाए। एक अच्छा खेल मैदान जहां वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट खेली जा सके, क्योंकि लेवलिंग करने में घास और साधारण सुविधाओं के साथ एक मैदान तैयार करने में 10 से 20 लाख रुपए खर्च होते हैं। और यही मैदान गांव के युवाओं को नशे से दूर रखने का सबसे सस्ता तरीका है। अब जरा सोचिए, जब कोई बाहर से आपके गांव आए तो उसे सबसे पहले क्या दिखता है? एक टूटा हुआ बस स्टैंड या कीचड़ भरा मोड़। अगर सरपंच चाहे तो एक छोटा लेकिन साफ सुथरा बस स्टैंड, शेड, बैठने की जगह और लाइट के साथ 15 से 25 लाख रुपए में बनवा सकता है, जिससे गांव की पहचान भी बन जाती है। अब सबसे जरूरी बात, आज भी कई गांवों में बाहर से आए लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की होती है कि जब तक वो गांव के बाजार में रहेंगे तब तक अगर बाथरूम या शौच लगा तो वो कहां जाएंगे। जबकि सच्चाई यह है कि एक सुलभ शौचालय, पानी, सफाई और देखरेख, ये सब कुछ संभव है केवल 5 से 8 लाख रुपए में। इससे गांव की इज्जत और सुविधा दोनों बढ़ती है। अब बात करें रात की, तो अंधेरा सिर्फ रास्ता नहीं छुपाता, अपराध भी बढ़ाता है। हर गली में सोलर स्ट्रीट लाइट लगी हो तो बिजली का बिल भी नहीं आएगा और रोशनी भी पूरे गांव में रहेगी। एक लाइट की कीमत तकरीबन 25 से 30 हजार होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो 10 से 15 लाख के अंदर पूरा गांव जगमगा सकता है। इसके साथ ही आज सुरक्षा भी सबसे बड़ा सवाल है। गांव में चोरी होती है, झगड़े होते हैं, लेकिन सबूत नहीं होते। जबकि पूरे गांव में मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा 5 से 10 लाख रुपए में लगाए जा सकते हैं। और कैमरे सिर्फ अपराध नहीं रोकते, वो डर भी पैदा करते हैं। और अब बात उस जगह की जो गांव का भविष्य बनाती है, एक लाइब्रेरी। एक छोटी लेकिन उपयोगी लाइब्रेरी जहां प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हो, किताबें हो, अखबार हो, बच्चों के बैठने की जगह हो। और यह सब कुछ संभव है मात्र 5 से 10 लाख रुपए में। ये पूरा सेटअप तैयार हो सकता है। यही वो लाइब्रेरी है जो गांव के बच्चों को शहर से जोड़ती है। जरा ठहरिए, ये सब कोई सपना नहीं है। ये सब पहले से बने कानून, पहले से आए पैसे और पहले से मौजूद योजनाएं हैं। फर्क सिर्फ इतना है साथियों कि आज का सरपंच इन्हें अपने लिए देखता है और आदर्श गांव का आदर्श सरपंच अपने गांव के लिए देखता है। लेकिन यहाँ एक आखिरी सच्चाई सुन के जाना सब लोग, सरपंच अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर गांव चुप है, और गांव सब कुछ कर सकता है अगर वो सवाल पूछना सीख जाए। जिस दिन ग्राम सभा में सवाल उठेंगे, जिस दिन लोग ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर खर्च देखेंगे, उस दिन कोई भी सरपंच ये नहीं कह पाएगा कि पैसा नहीं आया। पैसा आया था, लेकिन हमने सवाल नहीं पूछा कि पैसे कहां गए। अब शायद वो समय आ गया है साथियों। आखिर में मैं आप सब लोगों से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अपने गांव की इस वीडियो की सुविधाओं से तुलना कीजिए। अगर आज भी आपके गांव में ये बुनियादी सुविधाएं नहीं है तो आप आज के दौर से 20 से 25 साल पीछे चल रहे हो साथियों।
हम हर बार वोट देते हैं, हर बार सरपंच जिताते हैं, लेकिन हमारा गांव आज भी वहीं का वहीं है। ये जो बुनियादी चीजें हैं वो आसानी से बनाई जा सकती है और गांव का भविष्य सुधारा जा सकता है। सभी गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होइए, बैठिए, बात करिए इन मुद्दों पे कि अब की बार सरपंच वही होगा जो ये सब मुद्दे पूरे करेगा, क्योंकि आपका गांव का विकास ही आपके बच्चों का भविष्य है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।